भाई साहब जब आए थे पहले खाली था अब जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस नो स्मेल नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर घर ले आए कश्मीर का एहसास। कुलदीप आ गए यहाँ पर जबरदस्त अटैक। कुलदीप यादव भी भाई साहब इंडिया ने भी पूरा प्रेशर बना रखा है। अच्छी बात है भारतीय टीम के हिसाब से 13 के बाद 70 पे 3। तो भाई यहाँ पे हम लोग नीचे मैच देख रहे थे और साथ में अपना खाने का अरेंजमेंट भी किया हुआ है जैसे कि अंदर में दिखाया था। और खाना कहाँ से लगा हुआ है? अपनी रसोई से, जो कि हमारा फेवरेट खाना है। इसे हम मंगा के खाते हैं और ये अपनी रसोई वालों ने ही लगाया है। ये देखो अन्नू को त्यागी 07 वहाँ पे खड़ा है, खाली खा रहा है। यहाँ पे घर पे खाना बना है लेकिन वो नहीं खा के आया। अपनी रसोई मेन्यू पढ़ लिया ना, सही अपनी रसोई से आया तो तुरंत खाने आ गया भाग के। वहाँ चल रहा है मैच और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं तो भीड़ में से घुसते हुए डर लग रहा है कि धक्का मुक्का ना मार दे, बट फिर भी थोड़ी देर बैठ के मैं देख कर आई वहाँ से। बट इंडिया ने फिर से थोड़ा सा बढ़िया पकड़ा था, बट अब फिर से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है। घर का खाना इस आदमी के पेट में चलता नहीं है बाहर का ही खाता टूस टूस के। ने तो हमारी दही तड़वा दी खाना तो खाली खाना। तुम इंडिया की टी शर्ट क्यों पहन के आए? इंडिया इसलिए हार रही है। इंडिया की है मेरी खुद की। हाँ मतलब वही मैच को रिप्रेजेंट करने के लिए पहनी ना तुमने एक क्रिकेट की टी शर्ट। देखो इस माल को तो लपेट देगा पूरा भर के एकदम। घर की रोटी चलती है ना हमारे पेट में। मैं अच्छा नहीं बनाती खाना तो क्यों नहीं खाते? बोलो। जनता वांट्स टू नो। ये भी इसीलिए खा रहा है इस थाली को क्योंकि ये इसकी फेवरेट जगह की है, अपनी रसोई की। वहाँ का खाना इसे बहुत पसंद है, वरना ये नहीं खाता यहाँ से बिल्कुल भी थाली वाला सिस्टम ये। और भीड़ देखो पूरी फुल बरकरार भीड़ है भाई, मजा आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि इंडिया हार गई यार। देखो पता तो पहले ही लग गया था क्योंकि 240 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत कम थे। स्टिल एक उम्मीद थी, एक त्यौहार सा बना दिया था सबने। हर सोसाइटी में स्क्रीन लगी है, लोग हर विकेट पे नाच रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो भाई ऐसा हो गया था जब शामी ने बॉल डाली थी कि ख़त्म कर दी ऑस्ट्रेलिया। मतलब इतना तगड़ा स्टार्टअप दे दिया था बॉलर्स ने। लेकिन उसके बाद यार फिर बैट्समैन सेट हो गए और तुम जानते हो फिर क्या हुआ। और भाई उसके बाद देखो सबने बोला कि यार इंडिया ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन यार इतने गेम जीती भी तो है ना। सारे गेम जिताए भी हैं। और तो मतलब ऐसा मत बोलो, अपनी टीम के साथ रहो। हार जीत लगी रहती है, चलती रहती है। तो इस वर्ल्ड कप में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिसको इंडिया ने पेला ना हो धर के, ठीक है। सारी टीम को पेला है। हालांकि फाइनल हार गए, लेकिन भाई पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सबको तो पेल दिया। तो क्या हार गए? जीत गए हम ठीक है। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी करनी थी कप उठाने की, कोई नहीं, हम ना कर रहे। ऐसा है। देखो सब टीमों को पता है, सब टीमों के इवन लोगों को पता है कि इस गेम में अगर कोई डिजर्विंग था तो वो इंडिया थी। लेकिन हमेशा सारी चीज़ें सेम नहीं होती। अगर तुम 10 गेम जीत रहे हो तो एक हारोगे भी। अब वो फाइनली हो गया, ये हमारी किस्मत खराब थी। लेकिन सब टीम पेली है, इस बात को दिमाग में डाल लेना भाई, ठीक है। जो बोल रहे हैं ना कि यार लास्ट में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कि वही लोग हैं जो सेमीफाइनल में कह रहे थे इसकी फाड़ दी उसकी फाड़ दी, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यार देखो सारी सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती। तुम भी जानते हो, तुम लोग गेम खेलते हो, हर बार तुम नहीं जीतते, है ना। और भाई विराट कोहली भाई क्या खेला है। देखो इवन देखो भाई इसने कल भी पूरी कोशिश करी थी। कल जो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत लगी, पहले गिल का विकेट गया, चलो कोई नहीं, उसके बाद अपने पास बहुत बैटिंग लाइनअप था। उसके बाद रोहित शर्मा जो 47 पे आउट हुआ था ना, वो मेरे को दिक्कत लगी थी क्योंकि वो शॉट खेलना ज़रूरी था नहीं। पिछले मैच में भी 47 पे हिट करता हुआ आउट हो गया था, वो सिंगल डबल ले सकता था। कोई नहीं, वो हमसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर है तो वो उसकी समझ है और हम अपनी समझ से जो हमें लग रहा है हम वो बता रहे हैं। लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा शॉट की नीड थी। उसके बाद टीम आ गई प्रेशर में, वरना उससे पहले कोहली मार नहीं रहा था क्या? स्टार्क को 3 हैट्रिक मारी थी चौकों की। लेकिन भाई जब तुम विकेट दिए जा रहे हो तो फिर चाहिए एक पार्टनरशिप, जो कि रोहित और विराट बना सकते थे आराम से, लेकिन रोहित ने थोड़ा जल्दी कर दिया। देन आया केएल राहुल जो कि बहुत ही सेंसेबल प्लेयर है और वो बना सकता था पार्टनरशिप। तो इन दोनों का माइंडसेट ये था कि एक लंबी सी पार्टनरशिप बनाते हैं। कोल्ड हो गया मेरे को, सॉरी। और पार्टनरशिप बनाने के बाद फिर पेलेंगे इनको। कहीं ना कहीं ये लोग उसमें कामयाबी हो गए, सिंगल डबल करके इन्होंने गेम को चलाया। बट किस्मत खराब थी यार, कोहली आउट हो गया। पर फिर भाई फिर तो तुम्हें पता है, फिर तो
प्रेशर इतना बढ़ गया, फिर ये आया वो आया, ये आया गया, फिर श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी, वो आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं यार देखो बैड लक था, वो हो गया। और उसके बाद इंडियन बॉलरों ने भी उम्मीद जगा दी थी जब शामी आया, और स्टार्टिंग में मैंने क्लिप भी डाल रखी है, सारे कूद रहे थे। एक ना त्योहार टाइप से हो गया, एक फेस्टिवल हो गया इंडिया में वर्ल्ड कप। हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन भाई लोग सैड हो गए, लेकिन मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई सैड मत हो, इंडिया ने सबे पेला है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फालतू के स्टेटस और कमेंट मत करना किसी की भी प्रोफाइल पे कि किसी भी प्लेयर की, सब प्लेयरों को प्यार दो, ठीक है। उन भाई जो जीते हैं इतने सारे गेम, उन पे सोचो क्या बीत रही होगी। तो उनकी प्रोफाइल पे जाके उल्टे सीधे कमेंट कोई नहीं करना प्लीज़। और अभी चलते हैं यार, यहाँ से घर से बाहर चलता है। कहाँ चलता है गाड़ी में बताऊँगा, चल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम जा रहे हैं, कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम आ गया हूँ वसुंधरा गरम धरम ढाबे पे, मजाक कर रहा हूँ, प्रेम धरम पे आया हूँ। जो थोड़ा सा काम है, आंचल का एक अल्ट्रासाउंड रह रहा है, वो करा देना है। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं शॉर्टकट लेने की ट्राई कर रहा था कि जाम ना लगे, लेकिन सामने दिखा ना, सामने एक कोविड में मोहतरमा गाड़ी चला रही है बिना इंडिकेटर के, कहीं भी उड़ रही है, दिल्ली नंबर। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की गाड़ी नहीं चला सकती है, लड़की को गाड़ी चलानी आती नहीं है, इनडायरेक्टली यही कह रहे हो तुम। जब कैसे भी मान लो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लड़की गाड़ी नहीं चला सकती है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। लेकिन भाई मेरे को डर लगता है अगर कोई लड़की गाड़ी पे बैठी है, और ऐसा हो सकता है कि मेरे से भी तगड़ी चलाती हो गई, लेकिन मेरे को डर लगता है। जैसे इसने चलती चलती गाड़ी मेरे इसके पीछे थी, यूं मुड़ दी एकदम से, मैं पागल ही थी क्या यार, बिना इंडिकेटर के मोड़ दी। अब गाइस थोड़े टाइम बाद मैं भी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दूंगी, जैसे मेरी डिलीवरी रहेगी। हाँ तुम भी ऐसी हो करोगी। उसके 1-2 महीने बाद वंस आई विल बी फिट, तो मैं स्टार्ट करूंगी, गाड़ी सीखूंगी और अच्छे से वो चलाऊंगी। बात की बात है, वो मैं इसको गाड़ी दूंगा या नहीं दूंगा। Who are you to decide that तुम मुझे गाड़ी दोगे या नहीं दोगे? कौन होते हो तुम डिसाइड करने वाले? Whatever, फिर मैं भी तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने दूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी परमेश्वर हूँ। आए बड़े, देखो कैसे बोल रहा है, मैं दूंगा नहीं दूंगा, मैं खुद खरीद सकती हूँ गाड़ी, और तुम्हारी हैरियर भी मेरी है। तुम्हें एक भैंस तो दिलवाएंगे। तेरी जमीन पे, तेरी गाड़ी पे, तेरी प्रॉपर्टी पे हक है सिर्फ मेरा। हमारे इधर डेवलप हो रहा तो तो चलते हैं भाई, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। शिनचैन को पीटते पीटते ले जाती हूँ मैं, वैसे इसके गले में लाल कर दी मार। सुबह 5 बजे डॉलर को उठा था कह रहा, सॉरी, डॉलर को उठाने के लिए उठा था, उसको वॉक के लिए गया था, लेकिन वापस कोल्ड के साथ आज इसको उठना पड़ गया। रीजन था उसका कि आज छठ पूजा थी तो भीड़ भाड़ ज्यादा थी, पापा मम्मी पे संभलता नहीं, तो इस चक्कर में आज इसको उठना पड़ा। अजीब सा हो रहा है, मतलब आँख में भी दर्द हो रहा है कोल्ड। ये कच्ची नींद में उठता है, इसको जुकाम हो जाता है हमेशा ना ऐसे। मेरी कच्ची नींद में, मेरे पास देखो एक चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर मैं कच्ची नींद से उठता हूँ ना, मुझे जुकाम भी हो जाता है और मेरी सांस में भी दिक्कत हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए भाई मेरा ये प्लस पॉइंट है कि मेरे को उठाया मत करो, मेरे को लेट उठाया करो, वरना फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। मतलब ये अपनी मन मर्जी से अगर उठेगा तो ही विल बी फाइन। अगर इसको तुमने उठा दिया, उठाओगे ना तो मेरी सांस रुक जाती है, तो मुझे उठाया मत करो यार। अभी हम जू गए थे उस दिन, मैंने इसको उठाया, तब भी इसको बहुत छीके बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये पता नहीं मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं उठ जाती हूँ कभी। एक्चुअली मैं इस वेदर के लिए बना नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ना, देखो ये भी लड़की है, इसलिए मैं कह रहा था। देखो चलो बोर नहीं करते हम ज्यादा, काफी लंबा कर दिया हमने ब्लॉग, चलते हैं। मैंने गाड़ी रोक ली, मत तो निकाल। पापा की परी में वेट कर रही हूँ डॉक्टर के आने का, और यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं वेटिंग एरिया में। पूरा वेटिंग एरिया है, बच्चा रो रहा है कोई अंदर। सो अभी डॉक्टर को आने में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज वो ऑन द वे है, क्योंकि हार्ट का जो डॉक्टर होता है ना, वो स्पेशली बुलाना पड़ता है उसके लिए डॉक्टर को। डॉक्टर अभी आ रहे हैं ऑन द वे, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रेम धर्म यहाँ पे हमारे पास करा रही है, बैठे हमारे साथ। स्टार्ट। तो भाई फाइनली जो जिस काम के लिए हम आए थे वो हो चुका है, और सब कुछ भगवान की दुआ से ओके। और पंकज भैया बादशाहपुर चलो मैं बाद में बादशाहपुर वाले बुला रहे हैं, चलो यार उठा लेते हैं फोन। भाई डॉक्टर के बाद घूमते फिरते हमारे हैं शिप्रा, हमारा फॉरएवर डेस्टिनेशन है। यहाँ तो हम मतलब वैसा है कि हमें आना ही होता है, अगर हम कहीं भी इधर उधर निकलेंगे तो शिप्रा जरूर आएंगे, है नो। भाई शिप्रा आने के बाद सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ खा लेती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है। और कुछ खाने में मैंने डिसाइड किया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, हालांकि ये मुझे मना कर रहा था पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये खाएगी पिज़्ज़ा, इसकी बहन का जीजा। मेरी बहन का जीजा तुम ही हो, खुद को ही गाली दे रही तो जो भी होता है तुम ही हो। और तो गाली थोड़ी है, तू खाएगी पिज़्ज़ा, तेरी बहन का जीजा, और तुम्हारी बहन का जीजा मैं ही तो हूँ। हाँ नहीं, तो ठीक तुम्हारी है, बहन का जीजा, हाँ ये तो मैं ही हूँ। हाँ तो तुम ही हो। तो भाई मैं खा रही हूँ एक वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा चीज़ बर्स्ट, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। देखो इसकी चॉइस देखो कैसी है। तो पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं, अभी लोग इसने लिया गार्लिक ब्रेड, इसका मन नहीं था पिज़्ज़ा खाने का, बट कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। सो बहुत घूमने के बाद कहीं से कुछ नहीं मिला, हमें मिला है केसर लिया है इसने, ये
अभी तक कितना सारा लिया, काबली कुबली कैसे थी, देखो केसर भी कैसे लिया उसने, ये रहा केसर बहुत महंगा होता है, ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम। केसर ऐसा लिया जैसे सोना लिया हो, ऐसा दिया है केसर भी, बताओ। 1 ग्राम की वैल्यू देख रहे हो तुम। चली गई टूनियन गाय में ऊपर, और मैं आ गया यहाँ पे, देखो इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर। मुझे एक काम था इसलिए मैं रुक गया था, और आंचल ऊपर शायद कुछ करा रही है, फुट मसाज वगैरह। चल के देखते हैं क्या चल रहा है, क्या सीन है। लेट हो गया व्लॉग आज थोड़ा सा।